और इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है। पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सारी खबरों को छोड़कर सोर्सेज के मुताबिक राहुल गांधी वायनाड से ही इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से राहुल गांधी खड़े नहीं होंगे, यानी उत्तर प्रदेश से नहीं लड़ रहे हैं राहुल गांधी। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं। राहुल गांधी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। प्रियंका गांधी भी चुनाव नहीं लड़ रही है। 10 राज्यों की 60 लोकसभा सीटों पर चर्चा हो रही है और कुछ देर में कैंडिडेट का अनाउंसमेंट भी होगा। सीईसी की ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है और इस मीटिंग के बाद ये लगभग तय है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरुण सिंह हमारे साथ लाइव है इस समय, हमारे संवाददाता। सीधा अरुण का रुख कर सकते हैं। अरुण, ये बहुत बड़ी खबर है। राहुल गांधी ना अमेठी से लड़ रहे हैं ना रायबरेली से, वो वायनाड जा रहे हैं जहां लेफ्ट कैंडिडेट दे चुका है। देखिए, वायनाड से वो सिटिंग सांसद हैं, इस समय मौजूदा सांसद हैं और वायनाड से उनका नाम आया है। वायनाड से वो चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी के जितने भी मौजूदा सांसद हैं वो अपनी अपनी सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक अमेठी और रायबरेली की बात है तो आज जो चर्चा हो रही है वो 10 राज्यों की 60 सीटों पर चर्चा हो रही है। केरल है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है और तेलंगाना है। उत्तर प्रदेश की चर्चा आज नहीं हो रही, इसलिए अमेठी और रायबरेली से दोनों का नाम आया। रायबरेली से प्रियंका गांधी का, वहां की जिला कमेटी ने भेजा, और अमेठी से राहुल गांधी का। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये फैसला राहुल गांधी को ही करना है और उन्होंने अभी तक अमेठी के बारे में कुछ स्पष्ट बात नहीं कही है कि वो लड़ना चाहते हैं कि नहीं। वायनाड से वो लड़ेंगे, ये तय है। अमेठी से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये राहुल गांधी को ही तय करना है। वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तय नहीं करेगी। गांधी परिवार को तय करना है कि अमेठी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को लड़ाना है, राहुल गांधी को लड़ाना है, तो दोनों को लड़ाना क्या है। है? मेरा पॉइंट है, लेकिन क्या गांधी परिवार में से कोई अमेठी रायबरेली जाएगा या नहीं जाएगा इस बार? क्योंकि सोनिया जी तो राज्यसभा से आ गई हैं। देखिए, ये अटकल है कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें इसीलिए मांगी गई हैं कि गांधी परिवार का जो गढ़ है वहां से कोई ना कोई एक व्यक्ति लड़े चुनाव। कम से कम पार्टी चाहती है और जो जिला कांग्रेस कमेटी है या फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी वो चाहती है। परिवार क्या चाहता है? से प्रियंका गांधी और अमेठी से परिवार क्या चाहता है? परिवार चाहता है अमेठी और रायबरेली से कोई गांधी लड़े। अमित, यही तय होना बाकी है और सोनिया गांधी को यह तय करना है कि दोनों में से किसको वो अमेठी रायबरेली भेजती हैं। दोनों को भेजती हैं या दोनों में से कोई एक जाता है। जी, लेकिन अनाउंसमेंट कब तक हो सकती है 60 सीटों का, और कौन से बड़े नाम है जो इसमें शामिल हो सकते हैं अरुण? देखिए, दिल्ली की सीटों पर अनाउंसमेंट हो सकता है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ की सीटों पर अनाउंसमेंट हो सकता है। तेलंगाना, कर्नाटक, केरल से, वायनाड से वो सांसद हैं और वहां से चुनाव लड़ेंगे, उनके नाम का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा आज भूपेश बघेल चुनाव लड़ सकते हैं छत्तीसगढ़ से, ताम्रध्वज साहू हैं वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। कई ऐसे नाम हैं जिनका ऐलान हो सकता है, लेकिन अभी जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो शुरू हुई है और 2 घंटे कम से कम चलने की इसकी उम्मीद है। आज रात तक या कल तक नामों का ऐलान हो सकता है, सूची जारी हो सकती है। और 60 कैंडिडेट की सूची जारी होगी आपके अनुसार? लगभग 60 कैंडिडेट। देखिए, 60 लोगों के नाम पर विचार हो रहा है। सारे नाम क्लियर नहीं हो जाते, कई बार कुछ नामों पर पेच फंस जाता है, उसको अगली चुनाव समिति की बैठक के लिए टाल दिया जाता है। तो फिलहाल 60 सीटों पर चर्चा हो रही है, 10 राज्यों की 60 सीटों पर चर्चा हो रही है। अमीश जी, लेकिन क्या माना जाए वायनाड से, क्योंकि लेफ्ट ने कैंडिडेट दे दिया है, तो राहुल गांधी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती हो सकता है? क्योंकि लास्ट टाइम लेफ्ट ने कैंडिडेट नहीं दिया था और माफ करिए अलायंस है इस बारी। तो देखिए अमीश, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट है, वहां पर 2 मोर्चे हैं, एक लेफ्ट का मोर्चा है, कांग्रेस का मोर्चा है। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में किसी तरह का कोई चुनावी समझौता नहीं है, इसलिए अगर लेफ्ट ने कैंडिडेट दिया है तो कांग्रेस पार्टी कहती है उससे उनको कोई चिंता नहीं है, उनका हक है, उनका अधिकार है। इंडिया गठबंधन में वो भले साथ हैं, वहां वो अलग अलग लड़ रहे हैं। जैसे